गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th का नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे 8 से 9 में गए हैं उनके लिए आज हम हिंदी एनसीईआरटी बुक हिंदी क्षितिज क्षितिज कक्षा 9 के लिए क्षितिज से हम आपको पहला लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले हम जानेंगे विषय सूची। विषय सूची में कौन कौन सा पाठ आपका आएगा या कितना पाठ होता है, कौन कौन सा पाठ होता है। गद्य खंड में दो भाग होता है। पहला है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। पहला प्रेमचंद ने दिया है पहला लेसन, दो बैलों की कथा। दूसरा राहुल सकृत्यायन लहाशा की ओर। तीसरा श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। चौथा जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद। पांचवा चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। छठा हरिशंकर परिसई प्रेमचंद्र के फटे जूते। सातवां महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन। आठवां हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना। आपके विषय में हिंदी में 8 चैप्टर गद्य में रहेगा, जो कि आज हम पहला शुरू करने जा रहे हैं। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कथा। मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मृत्यु कब हुई, कौन कौन सी रचनाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी तो आप जानते होंगे, जिससे आज बनारस लोग कहते हैं, काशी भी कहते हैं। वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। फिर से देख लीजिए, उनका जन्म वाराणसी में लमही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक मतलब शुरुआती शिक्षा। आरंभिक मीन्स हो जाएगा शुरू का शिक्षा गांव में ही हुआ, जहां उनका जन्म हुआ था। तो लमही गांव में जन्म हुआ, तो शिक्षा भी उनकी वहीं से शुरू हुई। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बचपन में छोटे ही थे तभी उनके पिता मर गए, जिससे कि घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे। जब उन्होंने 10वीं पास किया तो प्राइमरी विद्यालय में प्राइमरी के 1 से 5 तक के टीचर बन गए, अध्यापक। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक मतलब जिसे आप लोग बीए कहते हैं, बीए की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूज के पद पर नियुक्त हो गए। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। तो ध्यान देना बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया? हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचि था। 8 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। अब 8 अक्टूबर 1936। अब बताइए, जन्म हुआ 31 जुलाई सन 1880 में और मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 1936 को। जन्म हुआ वाराणसी के लमही गांव में। ठीक, बचपन में ही पिता मर गए। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं।
प्रेमचंद्र जी ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी, 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। मतलब मानसरोवर जो वो कहानियाँ लिखे हैं 8 भागों में उसको बांटा गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे हैं। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके निबंध संकलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद्र ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। कैसे लेखक थे बच्चों? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया है। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटे से छोटे, मार्मिक मतलब बहुत ही गहराई तक जाकर उन्होंने ग्रहण किया। आर्थिक विषमता और जो समाज में कुरीतियाँ, भेदभाव, ये तमाम तरह की बातें जो होती हैं उनके बारे में उनको ग्रहण किया और लिखा। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा सरल, मुहावरेदार ना, जो भी जितनी भी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास जितना भी लिखे हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सरल भाषा में और मुहावरेदार कहावतेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। आम बोलचाल जो हम लोग बोलते हैं उन भाषा में वो अपनी कहानी, निबंध लिखे हुए हैं। उनका शब्द चयन पात्र, वातावरण, मनोदशा के अनुसार हुआ है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। मतलब वो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे और इनकी कहानियाँ इन भाषाओं में भी मिलती है।